मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लो, खत्म हो गया इंतजार। एक बार फिर से देश संभालने के लिए मोदी जी हैं तैयार। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में साफ कर दिया था कि आने वाले समय में सत्ता सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हाथ में आएगी। लेकिन हमारे उस वीडियो को देखकर कई सारे लोगों के कमेंट्स आए। कुछ हमें अंधभक्त कहने लगे, तो कुछ का कहना था कि देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा, और कुछ तो कमेंट बॉक्स पर ये तक कह रहे थे कि कमल का बटन न दबाना। लेकिन लोगों के कहने से क्या होता है, नतीजा आपके सामने है। लेकिन अभी भी कई लोग कंफ्यूजन में होंगे कि जनता भारी मतों से क्यों बीजेपी सरकार को बार बार चुन रही है, मोदी जी को लोग इतना क्यों पसंद कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, देश की जनता ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है, देश का प्रतिनिधि चुना है। हालांकि इसे लेकर काफी विवाद चल रहे थे, क्योंकि इस बार मोदी जी को हराने के लिए देश की सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि उसका मकसद देश को चलाना नहीं बल्कि बीजेपी को हराना था। खैर, उनका ये सपना ही रह गया, और आज के नतीजे ने ये बात साबित कर दी है कि हिंदू हो या मुसलमान या फिर किसी और जाति से ताल्लुक रखने वाला इंसान, हर कोई ये जानता है कि देश की तरक्की कैसे होगी और किससे होगी। क्योंकि इससे पहले भी एक सरकार आई थी और उसने देश को किस गड्ढे में डाला था, ये तो आप सभी जानते हैं। और यकीन मानिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 10 सालों में जितनी तरक्की देश ने की है, उतनी आज तक कभी नहीं हुई। हम दुनिया की टॉप 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा बने हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम लगातार मजबूत होता जा रहा है और भारत इंटरनेशनल लेवल पर अपनी नई पहचान बना रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि देश की कमाई एक ऐसे शख्स के हाथ में थी जो खुद दिन रात काम करता रहता है, जिसके लिए काम ही उसकी पूजा है। दिन के 4 घंटे सोने वाले नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तशरीफ रखी थी, तो उसी पल से उन्होंने ये ठान लिया था कि जब तक जीऊंगा तब तक देश को तरक्की पर लेकर जाऊंगा। और उन्होंने अपनी इस बात को सच साबित करके भी दिखाया। तभी तो देश का 200 टन सोना वापस देश में लाया जा रहा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। कभी हमने अंग्रेजों के पास अपना सोना गिरवी रखा था, और अब हम अपना खरीदा हुआ सोना उन्हीं से वापस भारत मंगवा रहे हैं। अब जैसे कि राम मंदिर का ही मुद्दा ले लीजिए। सालों से लोग इस इंतजार में थे कि अयोध्या राम जन्मभूमि में राम मंदिर बने और रामलला वापस अपने जन्म स्थान पर आ जाएं। अब जनता के इस सपने को सच करने का वादा तो कई सारी सरकारों ने किया, लेकिन उसे पूरा करने का संकल्प मोदी सरकार ने लिया। और आज हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ राम मंदिर जा सकते हैं। और सिर्फ हिंदुओं के राम मंदिर ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए भी 3 तलाक को हटा देना भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस्लाम धर्म में महिलाओं को 3 तलाक की वजह से कितनी तकलीफ होती थी, ये सिर्फ उन्हें पता है। तभी तो जब से 3 तलाक हटा है, मुस्लिम महिलाओं का पूर्ण समर्थन मोदी जी के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के तौर पर पहचान दिलाने से लेकर गरीबों को इलाज के लिए आयुष्मान योजना की शुरुआत तक मोदी जी ने हर एक तबके के बारे में सोचा है। तभी तो देश की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। महिलाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। लोग रोजगार पाने में नहीं बल्कि रोजगार देने में विश्वास करने लगे हैं। जी हाँ, एक वक्त था जब मोदी जी के पकोड़े बेचने वाला जोक काफी फेमस हुआ था। अरे धंधे छोड़कर पकौड़ी बेचो अरे धंधे छोड़कर पकौड़ी बेचो। लेकिन आज ये बात सच हो गई है कि सरकारी नौकरी से ज्यादा लोग पकोड़े और चाय बेचकर पैसे कमा रहे हैं। और मोदी जी भी यही चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा व्यापार करें ताकि देश का पैसा
देश में ही रहे और देश तरक्की की तरफ बढ़ता चला जाए, क्योंकि इसी स्ट्रेटजी को अपनाकर चीन इस लेवल पर पहुंचा था और अब तो भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा हो गई है। अगर हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें और विदेशी चीजों को नकार दें तो पूरी दुनिया हिल जाएगी और भारत 5 साल के अंदर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनकर सामने आएगा। और यकीन मानिए यही रणनीति इस बार मोदी जी अपनाने वाले हैं, जिन्होंने पहले से ही लोगों के दिमाग में मेक इन इंडिया का बीज डाल दिया है और अब इस बीज को वे पेड़ तक पहुंचाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बनारस के ज्ञानवापी, मथुरा के शाही मस्जिद और ताजमहल जैसी जगहों की भी पूरी पुख्ता जांच होगी। जहां इन जगहों पर मंदिर होने के सबूत तो मिल गए हैं, लेकिन अब मोदी जी इस पर सुनवाई करेंगे और यहाँ पर वापस से मंदिर बनवाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह आज राम मंदिर बन गया। और दोस्तों, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर जो अखंड भारत बनाने का सपना देख रहे हैं, वो भी मोदी जी की सरकार में पूरा होगा। और अभी तो चीन का आत्मसमर्पण भी बाकी है। इन सब की तैयारी इसी साल से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने मोदी जी को वोट देकर वापस से देश का प्रधानमंत्री बनाया है, उन्हें मालूम है कि अब भारत का हर एक सपना साकार होगा और भारत न सिर्फ सोने की चिड़िया कहलाएगा, बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनकर अमेरिका और चीन को उनकी औकात भी दिखाएगा। और ये सब कुछ आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। पर दोस्तों, कितने अफसोस की बात है ना, एक तरफ जहां देश की ज्यादातर आबादी इस चीज को लेकर खुश है कि मोदी जी वापस से सत्ता में आ गए हैं और अब देश खुलकर तरक्की कर पाएगा, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिंदगी भर ये चिल्लाते रहेंगे कि भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ। और मोदी जी ने भ्रष्टाचार जब हटा दिया तो इस बात को लेकर रो रहे हैं कि भ्रष्टाचार से जीवन था, भ्रष्टाचार धंधे और रोजगार के लिए अच्छा था। इतना ही नहीं, सारे निचले जाति के लोग रोते हैं और हमें ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ। और अब उनको ऊपर उठाने वाला आ गया तो फिर से रोने लगे हैं, नहीं हमें निचली जाति का ही रहने दो, वरना अगर हम उठ गए तो मेहनत करनी पड़ेगी, आरक्षण नहीं मिलेगा और जो मुफ्त की सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिलेंगी। यानी कि जनता का दोगलापन भी कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, ये बात सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन भारत चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार, छोटी सोच, अहंकार, मतलबी और खुदगर्जी करने से पीछे नहीं हटते। और हंसी की बात तो ये है कि जो लोग ऐसे हैं उन्हें हमारी ये वीडियो देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होगा और ऐसे ही लोग कमेंट में उल्टी सीधी बातें लिखेंगे। वरना जो लोग देश को विकास की ओर ले जाने वाले नेता की जीत पर खुश होंगे तो वो कमेंट बॉक्स पर हमें बधाइयां देंगे और खुशी खुशी इस वीडियो को अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों में शेयर करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि देश के एक सच्चे नेता की जीत का जश्न है, जिसे हर किसी को मनाना चाहिए। इसलिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट बॉक्स में हर हर मोदी, घर घर मोदी लिखना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।